A very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today I am here with a new topic. न्यू टॉपिक नहीं कह सकते हैं, मैं प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रही हूँ. That is physiology of excretory system. Till now we have already discussed about the anatomy of excretory system. So अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड सी, क्योंकि अगर एनाटॉमी नहीं आएगी तो यू कांट अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी. Okay, let's start. So I'm going to start the urine concentration and formation. So first of all, we all know कि urine concentration and formation हमारा proper blood से ही होता है, and blood जो होता है वो हमारे किडनी में जाके फिल्टर होता है. बट सिर्फ फिल्ट्रेशन इज़ नॉट इनफ, हमें और भी चीज़ों की नीड होती है जिससे कि हम यूरिन बना सके. आई मीन टू से कि किडनी को प्रॉपर यूरिन बनाने के लिए कई स्टेप्स को लेना पड़ता है, या कई कह सकते हैं कि चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन. ठीक है, ये सारी चीज़ें किडनी को फॉलो करनी पड़ती हैं. उसके बाद कहीं जाके हमारा प्रॉपर यूरिन कंसंट्रेशन बन पाता है. सो लेट्स सी के कैसे हो रहा है और कैसे हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले वी नो सम इम्पॉर्टेंट व्यूज या पॉइंट, लाइक अब पूरे टाइम यूरिन क्या करती है, हमारा फिल्ट्रेशन करती है ब्लड का. ठीक है, तो फिल्ट्रेशन के लिए उसके पास कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आता है एक मिनट में, दैट इज 1100 to 1200 ml. ठीक है, आप सोचिए 1100 to 1200 ml पर मिनट उसके पास ब्लड आता है, एंड द किडनी विल लाइक वेरी बिजी टू फिल्ट्रेट ऑल दीज ब्लड. बट उस ब्लड में जो होता है हमारा, एज यू ऑल नो डैट के कॉर्पस सेल्स और प्लाज्मा से मिलके हमारा कंप्लीट ब्लड बनता है. यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे कॉर्पस सेल्स नहीं फिल्टर किए जा रहे हैं, सिर्फ प्लाज्मा को हम फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन बना रहे हैं. राइट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है, ना कि हमारे कॉर्पस सेल्स. तो 55% ऑफ द प्लाज्मा यहाँ पे फिल्टर हो रहा है. ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये 55% प्लाज्मा क्या कितना ज़्यादा हमारे अंदर यूरिन का फॉर्मेशन करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूरिन फॉर्मेशन 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो रहा है. फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, एज यू ऑल नो दैट. उसके बाद नीडेड चीज़ों का एब्जॉर्प्शन और वेस्ट मटेरियल का सिक्रीट आउट करना. ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिल्ट्रेशन. सो फिल्ट्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबको पता है कि फिल्ट्रेशन करना है तो ब्लड की नीड होगी. मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें प्लाज्मा फिल्टर किया जाता है. तो ब्लड आता है हमारी बॉडी में, बॉडी से आता है हमारी किडनी के अंदर, जिसको हम रीनल भी बोलते हैं. ओके, तो किडनी के अंदर आ गया. किसके थ्रू आया ये भी तो पता होना चाहिए कि किसके थ्रू आया. हमारे पास 2 आर्ट्रियोल्स थी यहाँ पे, ये देखिए, एक ये आर्ट्रियोल, एक ये हो गई आर्ट्रियोल हमारी, मैं पॉइंट लगा रही हूँ. ठीक है, एक ये आर्ट्रियोल हो गई एंड एक ये आर्ट्रियोल हो गई. तो जैसा कि यू कैन सी दैट कि वन इज थिनर देन अनदर वन. ठीक है, एक जो है दूसरी वाली से काफ़ी पतली है. ठीक, इफेरेंट जो है हमारी वो पतली है, और एफेरेंट जो है हमारी वो थोड़ी सी मोटी है. क्यों मोटी है? क्योंकि उसको जो है ब्लड लेके आना है लार्ज अमाउंट में. मैंने आपको अमाउंट पहले ही बताया कि इतना ज़्यादा अमाउंट में ब्लड एंटर हो रहा है, तो उस अमाउंट में उसको ब्लड लेके आना है, इसलिए उसने अपना वॉल्यूम बढ़ा रखा हुआ है. ठीक है, यहाँ से एफेरेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम एफेरेंट से ही स्टार्ट करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए. यहाँ से हमने एफेरेंट से क्या आया, हमारा ब्लड आया. आगे चल के आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्रांचेस में चेंज हो गया, दैट इज नोन एज कैपिलरीज. ये बहुत सारे कैपिलरीज में जाके चेंजेस हो गए. ठीक है, अब ये जो कैपिलरीज में चेंज हो गया है, इस कैपिलरीज से एनाटॉमी में हमने पढ़ ही लिया था कि इसके बाद हमारा क्या आता है, बोमेन्स कैप्सूल. ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं, ठीक है, ये खाली जगह देख रहे हैं, दिस पोर्शन इज बोमेन्स कैप्सूल.
ये पूरा पोर्शन बोमेन्स कैप्सूल है, ये एक कैविटी होती है, ठीक है, स्पेस होता है जहाँ पे फिल्टर करके ब्लड आता है, ठीक है। तो फिल्टर करके ब्लड आता है, मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फिल्टर करके ब्लड आने का मतलब ये है कि कोई ना कोई होगी चीज जो कि फिल्टर कर रहा होगा, राइट। तो आप ये ग्रीन वाली लाइन देखिए, दैट लाइन इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये ग्रीन जो लाइन देख रहे हैं आप, ये ग्रीन लाइन क्या है जिसको मैंने ब्लू से टिक लगाया, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। एक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हेल्प करती है, ठीक है। सेकेंड, हमारा आपको पता है कि हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, वो वेसरल एपिथेलियल सेल से मिलके बना होता है, ठीक। वेसरल एपिथेलियल सेल से मिलके बना होता है, और ये वाला साइड वाला पोर्शन जो है वो पैराइटल एपिथेलियल सेल से मिलके बना होता है। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये वेसरल एपिथेलियल सेल से मिलके जो ये वाला पोर्शन बना है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन बना है, मैं कलर कर देती हूँ, ये वाला पोर्शन इतना, इसके अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, मतलब सिंपल सी चीज है, एपिथेलियल सेल से मिलके बना है, पर हर एक पर्टिकुलर सेल को हम बोलते हैं पोडोसाइट, ठीक है। स्पेशली हमने इसको अलग नाम दे रखा हुआ है क्योंकि इसका स्पेशल फंक्शन है, ठीक है, पोडोसाइट। हर एपिथेलियल सेल को, इसमें तो बंच होंगे ना, हर एक पर्टिकुलर सेल को हमने बोल दिया पोडोसाइट। वो पोडोसाइट क्या कर रहा है, उसके पास बहुत सारे पोर्स हैं, होल्स हैं, जैसे आप आरओ लगाते हो, ठीक है, या एक्वागार्ड लगाते हो घर में, तो उसका जो आउटर आप पोर्शन देखते हो, आउटर जो उसकी कवरिंग होती है, ठीक है, वो थोड़ी ना फिल्टर करता है, उसके अंदर एक और कंटेनर होता है, फिर उसके अंदर हमारा मेन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में बहुत सारे पोर्स होते हैं, तब जाके वाटर फिल्टर हो पाता है। सेम चीज यहाँ पर किडनी कर रही है। हमारा आरओ की तरह किडनी भी एक आउटर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमारा न्यूरॉन आता है जो कि एक फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी को लेके अपने अंदर उसकी क्वालिटी है कि वो फिल्टर करता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी कोई ना कोई चीज होगी जो फिल्टर करने में हेल्प कर रही है। तो सेम ये पोडोसाइट सेल्स होते हैं जिसके पास इतने छोटे छोटे और इतने सारे पोर्स होते हैं कि वो फिल्टर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारे सपोर्टिव ऑर्गन कौन कौन से हो गए, एक तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि कैपिलरीज और हमारे एपिथेलियल सेल्स के बीच में है, जो कि क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, कैपिलरी से ब्लड को रिसीव करती है और ट्रांसफर करती है हमारे पोडोसाइट्स सेल्स में, ठीक है। इन पोर्स को हम बोलते हैं स्प्लिट पोर्स, ठीक है। अब ये पोर्स क्या कर रहे हैं, सारा फिल्टर कर रहे हैं और ग्लोम्युलस में, ये बोमेन्स कैप्सूल में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो 125 ml जो फिल्ट्रेट है हमारा, जो कि हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो फिल्टर होके आ रहा है। मतलब इसने रिसीव किया, जितना भी इसने रिसीव किया उसमें से 125 ml जो हमारा फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर्ड कंटेंट है, वो हमारा किस में आ गया, इसके अंदर आ गया, वोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ गया। तो रेशियो अगर हम निकाले तो यहाँ तक का सिर्फ हम रेशियो निकालें, अगर सिर्फ इतना तक का रेशियो निकाले कि यहाँ तक कितना हमारे लीटर के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो 180 लीटर पर डे हमारा यहाँ तक फिल्ट्रेशन होता है। आप समझ रहे हैं, मैं आगे की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे और भी प्रोसेस हैं जैसे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। मैं सिर्फ यहाँ तक की बात कर रही हूँ, हेड ऑफ द न्यूरॉन की बात कर रही हूँ, सॉरी नेफ्रॉन की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस नेफ्रॉन के हेड में अभी तक जितना भी फिल्टर हुआ है वो कितना फिल्टर हुआ, 180 लीटर पर डे। तो आप ये समझिए, अगर ये कंप्लीट 180 लीटर पर डे फिल्टर होके बाहर चला जाएगा तो हम तो पूरे टाइम वॉशरूम में बैठे रहेंगे, क्योंकि हम पूरे दिन में अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर निकालते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं एज अ यूरिन, ठीक है। 2 लीटर तक हम एक्सक्रीट आउट करते, 1500 या 2 लीटर तक हम यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक। लेकिन अगर 180 लीटर अगर हम करने लगे तो हम और कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, एक ही काम बच जाएगा हमारा, एक्सक्रीट आउट, गो टू द वॉशरूम एंड एक्सक्रीट द यूरिन, वो वॉशरूम एंड एक्सक्रीट। बट ये तो हम नहीं कर सकते ना, इसीलिए हमारे नेचर ने स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए हैं कि ये अमाउंट को वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अब आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से रिड्यूस कर रहा है। फिल्ट्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा, मैं फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारी एफेरेंट
के हेल्प से, एफ्रेंट आर्टियोल्स की हेल्प से, जो कि थोड़ी ब्रॉड थी, उसने क्या किया, ब्लड को रिसीव किया, वो आया कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज को क्या करना है, बोमेंस कैप्सूल में ब्लड को डालना है फिल्टर करने के बाद, ठीक है। तो कैपिलरीज ने क्या किया कि किसी की हेल्प से इसने आगे जाके मतलब शिफ्ट कराया ब्लड को, ठीक है। तो किसकी हेल्प से कराया, एक बेसमेंट लेयर की हेल्प से कराया, और हमारे वेसरल एपिथेलियल, ये जो ब्लैक से मैंने कवर किया, वेसरल एपिथेलियल की टिश्यूज की या सेल्स की हर एक पर्टिकुलर सेल्स में, जिसको हम पोडोसाइट्स बोल रहे थे, उसमें होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उन पोर्स की हेल्प से फिल्टर कराया, ठीक है। फिल्टर होके ये किसके अंदर आ गया, वोमेंस कैप्सूल के अंदर आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा, फिल्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेन चीज पे, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके पास इतना सेंस है कि मैं किस चीज को फिल्टर करूं और किस चीज को ना करूं, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए इम्पोर्टेंट फिल्ट्रेशन है, या हम इसे बोल सकते हैं सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, इसमें क्या हुआ, सिर्फ प्रोटीन, प्लाज्मा में जो प्रोटीन था उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों को आगे फिल्टर करके भेज दिया गया, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं, नोट्स में देख लीजिए, यू कैन मेक योर नोट्स बाय स्टॉपिंग द वीडियो, ठीक है। नोट्स अच्छे हैं, आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन उसने रोक लिया अपने पास, ठीक है, और बाकी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्रग्स जितने थे, हमारे एसिड्स थे, गैसेस थी, मिनरल्स थे, विटामिन, हार्मोन, जितनी भी चीज़ें, नाइट्रेट, जितनी भी चीज़ें थी, इन्होंने क्या किया, फिल्ट्रेट करने के लिए, आगे करने के लिए इसको शिफ्ट करा दिया, किसके वहाँ, किसके साइड में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के साइड करा दिया। बाकी उन्होंने प्लाज्मा प्रोटीन रोक लिया, उन्होंने कहा मैं ये नहीं दूंगा, इट्स फॉर मी, मेरे लिए, ठीक। तो अब ये सारी जितना भी कंटेंट है, ये सारी चीजें हमारी कहाँ शिफ्ट होंगी, जाके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, किसके, कहाँ से होंगी, बोमेंस कैप्सूल से होंगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देख लेते हैं एक बार क्या है, उसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये जो हमारा इतना पाइप है, ठीक है, ब्रॉड, जो कि नेक, वो हेड से अटैच है, न्यूरॉन के हेड से जो अटैच है वो है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा जितना भी फिल्टर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अब फिल्टर हुआ था, आ गया, इसने रिसीव कर लिया, इसका फंक्शन क्या है कि ये रिसीव कर रहा है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। अब यहाँ पे वो चीजें एब्जॉर्ब होंगी जो हमारी बॉडी को नीडेड है, ठीक, एंड जो वेस्टेड है वो कहाँ चली जाएगी, आगे की तो साइड चली जाएगी, शिफ्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या, हम देख लेते हैं एक बार, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसने सेलेक्टेड चीजें ली हैं, सारी चीजें नहीं ली हैं। हालांकि नीडेड हमारी बहुत सारी हैं, हमारी नीड बहुत सारी है, पर इसने कुछ सेलेक्टिव चीजें ली हैं, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन कुछ चीजों के लिए परमिएबल है और कुछ चीजों के लिए परमिएबल नहीं भी है, इसीलिए ये जो जितनी चीजें ले सकता था इसने कैरी कर ली और बाकी को आगे शिफ्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या क्या कैरी किया, एक बार देख लेते हैं। सोडियम, ग्लूकोज, क्लोरीन, एमिनो एसिड्स, ठीक है, पोटेशियम एंड वाटर, ठीक, ये सारी चीजें कहाँ चली गई, यूरिया, फॉस्फेट, ये सारी चीजें कहाँ चली गई, साइड में हमारे पास कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको न्यूरॉन का डायग्राम दिखाया है, इनके आसपास बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं ब्लड वेसल्स की। इन्होंने क्या किया, इन सारी चीजों को उन कैपिलरीज के अंदर शिफ्ट करा दिया, ब्लड के अंदर फिर से शिफ्ट करा दिया कि ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए नीडेड है, इसलिए, ठीक है। शिफ्ट कराने के बाद क्या हुआ, अब जितना भी कंटेंट बचा, इन्होंने पूरा 100% नहीं शिफ्ट कराया है। सोडियम 100% नहीं शिफ्ट कराया है, ग्लूकोज 100% नहीं शिफ्ट कराया है, क्योंकि अगर 100% हर चीज का शिफ्ट करा देंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ब्लड में, राइट, ठीक। तो ये 100% शिफ्ट नहीं कराते, कुछ कुछ अमाउंट शिफ्ट कराते हैं जितनी उस टाइम पे ब्लड को नीड होती है।
उसके बाद हमारा ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक, ये लॉन्ग पोर्शन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, एक ये हो गया डिसेंडिंग वाला पोर्शन, ठीक। इस पोर्शन में क्या हो रहा है, अब इस पोर्शन में भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो वो है वाटर। ये डिसेंडिंग वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और किसी चीज को भी नहीं करता है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक, वो डिसेंडिंग था, अब ये हो गया हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, येलो वाला ये वाला पोर्शन। ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जस्ट अपोजिट है डिसेंडिंग के, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ओके। ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वाटर परमिएबल नहीं है। अच्छा, एक चीज और, इन दोनों के वर्क को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म या मल्टीप्लायर, ठीक है। इस डिसेंडिंग के वर्क को और इस असेंडिंग के वर्क को कहते हैं मल्टीप्लायर, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्यों बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये नीचे की साइड जा रहा है एंड ये ऊपर की साइड जा रहा है, जैसे कि हमारा करंट चलता है, ठीक है। और ये अपनी स्पीड को भी मैनेज करके रख रहा है, ठीक, और एक प्रॉपर वे में अपोजिट साइड में जा रहा है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। एक प्रेशर मेंटेन कर रहा है जिसको हम बोल रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। लूप ऑफ हेनले जो है वो हमारा डिसेंट और डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों पार्ट को मिला के हमारा बनता है ये यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले। तो इसमें क्या क्या चीजें जा रही हैं लूप ऑफ हेनले में, इस साइड में जा रहा है जो ब्लैक मैंने टिक लगाया है वो, उसमें जा रहा है वाटर, और जो इसके साइड में असेंडिंग वाले में उसमें जा रहा है सोडियम क्लोराइड। इतना क्लियर हुआ। तो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद क्या हुआ, प्रॉक्सिमल पे गया, प्रॉक्सिमल ने जितना भी एब्जॉर्ब करना था वो करके आगे शिफ्ट करा दिया। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या हुआ, सिर्फ इसने क्या ले लिया, वाटर को ले लिया। असेंडिंग ने क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड को ले लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक। आगे वाला जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं इसको। अब आपको पता है कि ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। बीपी को बढ़ाना है कि कम करना है, नीड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। बीपी वाला मैकेनिज्म हम डीप में दूसरे वीडियो में कर लेंगे, अभी के लिए हम सिर्फ इतना डिस्कस करते हैं कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सारा हमारा कंटेंट जितना एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो कि हमारा अभी तक वेस्टेज हम उसे कह सकते हैं कि जा रहा है, वो इसके अंदर आ गया। अब आने के बाद इसने भी अपना एब्जॉर्प्शन किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, एडीएच को एब्जॉर्ब किया, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन सारी चीज़ों को, नीडेड चीज़ों को इसने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। देखिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ने क्या किया, और भी इसके फंक्शन है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, जितनी भी इसको नीड थी उसने एब्जॉर्ब किया। बट इसमें क्या होता है कि इसकी जो डिस्टल कन्वर्टर, यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप ये देखिए, आप ये सेल्स देखिए, ये जो सेल्स मैंने बनाए हैं, ये आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये वाले, ठीक है। ये सेल्स आप देखिए, इनका नेम है मैक्यूला डेंसा, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल्स हैं हमारे किसके, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के। ये जो ट्यूब आप देख रहे थे ना, ये वाला ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर सेल्स होते हैं, ये वाले ट्यूब के अंदर सेल्स होते हैं, मैंने कलर किया, ये देखिए ट्यूब के अंदर सेल्स होते हैं, दैट इज मैक्यूला डेंसा सेल्स। ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। इनका काम क्या होता है, ये पहले एनालाइज करते हैं कि हमारा सोडियम आयंस कितना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम क्या होता है, हमारा कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये सोडियम आयन हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम नमक और चीनी का एक वो बना के पी लेते हैं, जिसमें हम नमक कम रखते हैं, चीनी ज़्यादा रखते हैं,
ठीक है। तो वो हम इसलिए भी करते हैं कि सडन बीपी जो है बिल्कुल हाइपो ना हो जाए, है ना, बीपी एकदम कम ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा नमक डाल के उसमें नमक चीनी का घोल बना के पी लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा बीपी कंट्रोल हो जाता है। ठीक, तो यही चीज़ है यहाँ पे कि ये सेल्स क्या करते हैं, सोडियम की आयंस को एनालाइज करके रखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक, तो इसका मतलब बीपी का प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको मैनेज कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और कम हो गया है तो ये क्या करते हैं, सोडियम के आयंस को रिसीव कर लेते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। सिंपल सी चीज़ है, सोडियम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होने का इंडिकेशन है, सोडियम कम होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने का इंडिकेशन है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि सोडियम आयंस बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, सोडियम आयन। अच्छा, इसका लिंक एक और चीज में भी है कि सोडियम आयन बढ़ने का मतलब भी यही होगा कि हो सकता है कि ब्लड सप्लाई फास्ट हो रही हो कहीं ना कहीं, ठीक, ब्लड सप्लाई फास्ट होगी एरियोला से, सॉरी एरियोला नहीं, हमारे ब्लड जो हमारे वेसल्स थी, ठीक, तो उनसे क्या हो रहा है कि ब्लड सप्लाई फास्ट हो रही है, हो सकता है उसने ज़्यादा तेज एफरेंट ने ज़्यादा फास्ट रिसीव कर लिया है, ठीक है, ज़्यादा फास्ट रिसीव कर लिया है तो ज़्यादा फास्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, ज़्यादा फास्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा तो प्रॉक्सिमल में ज़्यादा फास्ट आएगा प्रेशर, ज़्यादा फास्ट फिर डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप में भी आएगा और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी आएगा। तो प्रेशर बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो बीपी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो सोडियम के आयंस भी बहुत फास्टली इनके पास आ जाएंगे। तो ये ऐसे इंडिकेट कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि बीपी बढ़ा है, बीपी का प्रेशर के कम हुआ है, ठीक। तो जब इन्होंने देखा कि सोडियम आयंस बहुत बढ़ गए हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको लेस करने के लिए, इसको कम करने के लिए एक एंजाइम होता है, दैट इज रेनन एंजाइम, वो उसकी नीड होती है, वो सोडियम आयन को कम कर देता है, या कह सकते हैं कि प्रेशर को कम कर देता है। तो वो रेनन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है या कहाँ से लिया जा रहा है, जेक्स्ट्राग्लोम्युलर सेल्स से। आप ये येलो वाले सेल्स देखिए, अब ये सेल्स का लोकेशन आपको समझ नहीं आ रहा होगा इस वाले डायग्राम में, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने कलर किया था, ठीक है, इसके अंदर ये वाले सेल्स थे, ठीक है, मैकुला डेंसा सेल्स इसके अंदर थे। अब इसके पास आप ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे, ठीक, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत छोटा डायग्राम है, देखिए मैं दूसरे डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक, ये रहा था हमारा, ये था हमारा, ठीक, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे हम, ठीक, ये था हमारा क्या, ये क्या था, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके अंदर हमारे कौन से सेल्स थे, मेडुला डेक्सा, ठीक है, डेक्सा मेडुला सेल्स थे हमारे। तो उसने क्या किया कि उसने सोडियम आयन को डिटेक्ट कर लिया कि ज़्यादा है, तो फिर उसने क्या किया कि ये आर्ट्रियोल हमारी जा रही है, एफरेंट आर्ट्रियोल के पास, ये एफरेंट आर्ट्रियोल और ये हमारे डेक्सा मेडुला सेल्स के बीच में एक और सेल्स होते हैं जिसको हम बोल रहे हैं, ये देखिए, ये वाले पोर्शन में सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं, ये देखिए, ये येलो वाले सेल्स, ठीक है, इन सेल्स को हम बोल रहे हैं जेक्स्ट्राग्लोम्युलर सेल्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेनिन नाम के या रेनिन नेम के एंजाइम को सिक्रीट किया, उसको सिक्रीट करने के बाद क्या किया, इन्होंने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को दिया, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को दे दिया, उन्होंने क्या किया कि सोडियम आयन को या उसके प्रेशर को मेंटेन कर दिया। क्लियर हुआ, ठीक। तो एक बार फिर से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमारे डीसीटी ने क्या किया, डीसीटी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है कि उसने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया। कैसे रेगुलेट किया कि जितना भी प्रेशर से आ रहा है उसके पास कंटेंट,
जितना भी फिल्टर होके प्रेशर से आ रहा है, तो उसने सोडियम आयन को एनालाइज किया कि सोडियम आयन बहुत ज़्यादा प्रेशर से एंटर कर रहे हैं और कितने ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको इतना समझ में आ गया कि बीपी बढ़ गया है, क्योंकि सोडियम आयन के एंट्री से उसको डिटेक्ट हो गया कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। उसके लिए उसने क्या किया कि मैसेज किया, किसको मैसेज किया कि जेक्स्ट्रा ग्लोब्यूलर सेल्स को इसने मैसेज किया कि बीपी बहुत बढ़ गया है। तो उसने क्या किया, एक एंजाइम रिलीज किया, दैट इज रेनिन एंजाइम। उस रेनिन एंजाइम ने क्या किया, ब्लड प्रेशर को कम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन हो गया। क्लियर हुआ? तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी आर्टरियोल्स के थ्रू ब्लड प्रेशर क्या हुआ, मेंटेन हुआ है, कि आर्टरियोल्स के जगह पे ब्लड प्रेशर मेंटेन हुआ है। आर्टरीज को क्या करना चाहिए था, मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए स्लो एंट्रेंस ऑफ दी ब्लड या रिसीव करना चाहिए था, ठीक है, जो कि आगे चल के हमारे इसने मेंटेन कर दिया, रेनिन ने मेंटेन कर दिया। क्लियर हुआ आपको? फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। अब जितना भी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ गया था, ठीक है, जितना भी आ गया था, उसने क्या किया, अब उसको कहीं ना कहीं तो जाना है, राइट। अब वो जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। आप ये जितना भी पोर्शन देख रहे हैं, ठीक, ये जितने भी आप रेड और ये ब्लू कलर के देख रहे हैं, ठीक है, ये सारी कैपिलरीज है हमारी। आप ये देख रहे हैं न्यूरॉन के आसपास बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। दीज कैपिलरीज आर नोन एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो जितनी भी चीजें एब्जॉर्ब कर ली जा रही थी ना, तो वो इन सारे कैपिलरीज के अंदर सेंड कर दी जा रही थी। मतलब सिंपल सी चीज है, वो डायरेक्ट ब्लड में चली गई, ठीक। और अब आते हैं हमारा लास्ट वाला पोर्शन, दैट इज सिक्रीशन। हमने फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन डिस्कस कर लिया, लास्ट वाला हमारा है क्या है, सिक्रीशन। सिक्रीशन किस में हो रहा है, ट्यूब्यूल्स में सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। ट्यूब सिक्रीशन, यहाँ पे सिक्रीशन का मतलब ये नहीं कि वो आगे जाके शिफ्ट करा दिया जा रहा है, उसको सिक्रीशन नहीं बोल रहे हैं। सिक्रीशन हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितना भी हमारे ये ट्यूब्यूल्स थे, हमारे प्रॉक्सिमल कैपिलरीज, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कैपिलरीज से जो भी नीडेड चीजें थी डायरेक्ट वो ट्यूब में शिफ्ट करा दी गई। समझ में आ रहा है? कैपिलरीज ने बहुत सारी चीजें ली और जितना उसको यूज करना था उसने यूज किया, बाकी जितना भी उसको वेस्टेज लगा उसने डायरेक्ट ट्यूब में शिफ्ट करा दिया, ठीक है। सिक्रीशन का मतलब यहाँ पे ये है, ओके। तो जितने भी आयंस हमारे वेस्टेज थे, ठीक है, वो सिक्रीट हुए, कहाँ सिक्रीट हुए, वो ट्रांसफर किए गए कलेक्टिंग डक्ट में, ट्रांसफर किए गए विद द हेल्प ऑफ दी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। मैंने आपको बताया ना, ये सारी कैपिलरीज क्या करती है, नीडेड चीजों को ले लेती हैं और जो इनको एक्स्ट्रा लगता है या वेस्टेज लगता है, जो चीज हमारे यूज की है पर बॉडी को नीड नहीं है, सफिशिएंट हो चुकी है, वो सारी चीजें क्या करती है, वो डायरेक्ट कहाँ सेंड कर देती है, कलेक्टिव डक्ट में सेंड कर देती है। कलेक्टिंग डक्ट, ये देखिए, ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला पोर्शन, ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में ये वाला कलेक्टिंग डक्ट है हमारी। यहाँ पे कैपिलरीज ने क्या किया, फिर से सिक्रीट कर दिया और कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा दिया। अब ये कलेक्टिंग डक्ट का आप एंडिंग पॉइंट देखिए, ये जो एंडिंग पॉइंट है इसका, ये कहाँ पे अटैच होगा, मैंने आपको पहले बताया था। अब ये देखिए, मैंने आपको पहले एनाटॉमी में बताया था कि हमारे कॉर्टेक्स में न्यूरॉन, हाफ से ज्यादा न्यूरॉन का पोर्शन होता है और बाकी पोर्शन होता है हमारे मेडुला के अंदर, रीनल मेडुला के अंदर। तो ये वाला पोर्शन हमारा रीनल मेडुला है, ये वाला पोर्शन। तो इस रीनल मेडुला में हमारा कलेक्टिंग डक्ट जाती है। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है, ये वाला पोर्शन जो है, आपको क्या लगता है ये कॉर्टेक्स में है? नहीं, ये कॉर्टेक्स में नहीं है, ये हमारे रीनल मेडुला में है। यहाँ पे देखिए, ये वाली रीनल मेडुला में कलेक्टिंग डक्ट गई, अब ये वाले पोर्शन से अटैच हो गई। मैंने बोला ना, ये इसका लास्ट वाला ये एंडिंग पॉइंट इसका यहाँ पे अटैच है। ये देखिए, ये एंडिंग पॉइंट, हर न्यूरॉन का एंडिंग पॉइंट हमारे रीनल मेडुला से होके हमारे किस में जाता है, पिरामिड के अंदर जाता है। मैंने आपको बताया था पिरामिड के अंदर जाता है। पिरामिड का जो एंडिंग पॉइंट था हमारा रीनल पैपिलाए, वो उसके अंदर चला गया, ये हमारा रीनल पैपिलाए के अंदर चला गया, ठीक। रीनल पैपिलाए किससे अटैच है, मेजर और माइनर कैलेक्स से अटैच है, ठीक है। रीनल पैपिलाए हमारा, ये देख लीजिए, ये है रीनल पैपिलाए, ये वाला पोर्शन निपल लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे माइनर कैलेक्स है,
ये जितने भी हैं हमारे, दीज ऑल आर हमारे माइनर कैलेक्स, ये माने माइनर कैलेक्स, ब्लू से मैं कलर कर रही हूँ, ठीक है। फिर ये एक कॉमन जगह पे जाते हैं, दैट इज मेजर कैलेक्स। ये वाला पोर्शन हमारा मेजर कैलेक्स हो गया, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारा मेजर कैलेक्स हो गया। अब मेजर कैलेक्स किसकी जगह पे ओपन हो रहा है? रीनल पेल्विस में ओपन हो रहा है। ये वाला पोर्शन येलो से मैं कलर कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन हो गया हमारा रीनल पेल्विस, ठीक है। अब ये रीनल पेल्विस से कहाँ चला जाएगा? यूरेथ्रा के हेड में चला जाएगा, यूरेटर के हेड में चला जाएगा। मैं आपके प्रीवियस एक बार शो कर देती हूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये है यूरेटर हेड। पेल्विस से आया यूरेटर हेड में, यूरेटर हेड से आया सीधे नीचे हमारा यूरेटर जो था, हमारा पूरा पाइपलाइन स्ट्रक्चर था, वो किससे अटैच था? यूरिनरी ब्लैडर से अटैच था। यूरिनरी ब्लैडर किससे अटैच था? हमारा यूरेथ्रा से अटैच था। और यूरेथ्रा से हमारा ब्लड कहाँ चला गया? आउट ऑफ द बॉडी चला गया। आई थिंक आपको फिजियोलॉजी क्लियर हुई होगी। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं फिजियोलॉजी, यहाँ पे ही रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो हमारा न्यूरॉन था, न्यूरॉन ने क्या किया? न्यूरॉन के पास दो चीज़ें थी, एक आर्ट्रियोल, एक एफरेंट और दूसरा इफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल जो थी हमारी, उसने क्या किया? रिसीव किया ब्लड को, ठीक। ब्लड को रिसीव करने के बाद उसने कहाँ पहुँचा दिया? हमारे कैपिलरीज में पहुँचा दिया। कैपिलरीज ने कहाँ पहुँचा दिया? बोमेंस कैप्सूल के अंदर पहुँचा दिया विद द हेल्प ऑफ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस किसके थ्रू हुआ? हमारे बेसमेंट लेयर के थ्रू हुआ है। और बेसमेंट लेयर के साथ साथ किसके थ्रू हुआ है? हमारा जो हमारे वेसरल एपिथेलियल सेल्स थे उसके अंदर हुआ, ठीक है। वो सब होने के बाद क्या हुआ? वो आगे जाके शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हो गया? हमारी प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल्स में शिफ्ट हो गया। वहाँ उसको जितना भी एब्जॉर्प्शन करना था उसने एब्जॉर्प्शन किया और आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड आगे उसने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में शिफ्ट कर दिया। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी को आगे शिफ्ट कर दिया। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब कर लिया, आगे जाके शिफ्ट करा दिया। और वो शिफ्ट होने के बाद कहाँ चला गया? हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल में चला गया। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ने क्या किया? उसको रिसीव किया और देखा कि सोडियम आयंस कितने हैं। सोडियम आयंस अगर ज़्यादा होंगे तो उसने क्या किया कि मैसेज किया, जेक्स्ट्राग्लोबुलर को मैसेज किया उसने। सेल्स को मैसेज करने के बाद रेनिन को रिलीज कराया और रेनिन ने सोडियम को कम करा दिया। कम करने के बाद हमारा यहाँ पे बीपी रेगुलेट हो गया, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद वो चला गया कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से अटैच थी हमारी अदर कैपिलरीज, ठीक है। उन कैपिलरीज ने क्या किया? जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें थी ब्लड के अंदर वो उसने डायरेक्ट उसमें कलेक्टिंग डक्ट में शिफ्ट करा दिया। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहाँ से अटैच थी? रीनल पैपिलाई से अटैच थी। रीनल पैपिलाई किससे अटैच है? ये देखिए, मेजर और माइनर कैलेक्स से अटैच है। मेजर माइनर कैलेक्स कहाँ पे अटैच है? पेल्विस, रीनल पेल्विस पे अटैच है। रीनल पेल्विस किस पे अटैच है? यूरेथ्रा पे अटैच है, ठीक है। यूरेटर पे अटैच है, ये देखिए यूरेटर। और यूरेटर किससे अटैच है? यूरिनरी ब्लैडर से अटैच है। यूरिनरी ब्लैडर किससे अटैच है? यूरेथ्रा से। और यूरेथ्रा हमारी बॉडी के आउट कर देता है सारा वेस्ट मटेरियल, वो होता है हमारा यूरिन। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट इफेरेंट का हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इफेरेंट का काम क्या है। इफेरेंट जो होता है, जो भी हमारा फिल्टर हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, जो हमारा ब्लड कॉर्पस सेल्स फिल्टर हुए हैं, वो इफेरेंट के थ्रू बॉडी में दोबारा चले जाते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार मुझसे आप यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। जो भी आपको पूछना है आई विल आंसर यू। Thank you so much. Have a nice day.